राहुल नागपाल जी ने भीम आर्मी छोड़ दी है, अब वो क्या करेंगे। आज दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत सम्राट के नेतृत्व में। 2015 से चल रहा था संगठन नीली क्रांति। जब भीम आर्मी का उदय हुआ, चूँकि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी विचारधारा को लेकर चल रहे थे, तो बहुत से ऐसे संगठन थे जो छोटे मोटे संगठन पूरे देश में बहुजनों के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने स्वयं को भीम आर्मी से प्रभावित होकर भीम आर्मी में मिक्सअप कर गए थे, विलय कर गए थे। लेकिन जब भीम आर्मी की विचारधारा को, जब तक चंद्रशेखर अंदर रहे तब तक विचारधारा अच्छी रही। चंद्रशेखर के बाहर आते ही उनकी विचारधारा, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रही और एक जगह राजनीति पर आकर वो अटक गए। अब उनको राजनीति का पहाड़ा अच्छा लगता है, उन्हें राजनीति करनी है। शायद इसी वजह से राहुल नागपाल ने भीम आर्मी को छोड़ा, सुजीत सम्राट ने भीम आर्मी को छोड़ा, बिहार से अमर आज़ाद ने भीम आर्मी को छोड़ा, राजस्थान से मुकेश बैरवा, जो ये तमाम वो नाम हैं जो मैं ले रहा हूँ, लगभग 20-25 सालों से बहुजन समाज में काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय राहुल नागपाल हैं जो दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भीम आर्मी के थे। आज नीली क्रांति के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उन्होंने शपथ ली है, उनको बताया गया है। राहुल, क्या लगता है नीली क्रांति का क्या भविष्य इस देश के अंदर होने वाला है? क्योंकि भीम आर्मी में स्वयं आपने लगभग 10-15 राज्यों के अंदर खुद टीम खड़ी की है। देखिए ये वो सभी लोग नीली क्रांति से जुड़ेंगे। ये अभी हम बाद में अगली बार जब आपको इनवाइट करेंगे तब बताएंगे कि इस प्रदेश से कितने लोग जो हैं वो जुड़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि भीम आर्मी जिस उद्देश्य के लिए बनी थी या जो हमारी चंद्रशेखर से बातें हुई थी, उन बातों में और वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं कमी आई है, मतलब मैच नहीं कर रहे वो दोनों चीज़ें। तो हम काफ़ी लंबे समय से निष्क्रिय थे। 2015 से ऑलरेडी नीली क्रांति हम लोग सब काम कर रहे थे, लेकिन जब भीम आर्मी एक बड़ा नाम हुआ तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई संगठित रहो और टुकड़ों में मत लड़ो। तो हम भी चंद्रशेखर के साथ बैठ कर के बात की, तो हमने सबने तय किया कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। अब मिलकर के काम करने का मतलब ये हुआ कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर राजनीतिक पार्टी में का गठन भीम आर्मी करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। अभी नीली क्रांति का आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? देखिए, भविष्य तो भविष्य के गर्भ में है अभी तो आने वाला समय बताएगा कि नीली क्रांति के काम से अगर हमारा काम अच्छा लोगों को लगेगा तो लोग प्रभावित होंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर हमारा काम भी अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे जैसे बहुत सारे संगठन ऑलरेडी रन कर रहे हैं सोसाइटी में। कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी एक संगठन लेकर के घूम रहा है। हर आदमी, जिस आदमी से आप बात करोगे उसके पास एक विजिटिंग कार्ड होता है, वही कहता है जी मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके गली के 4 आदमी से जानते नहीं है। ऐसे भी लोग, अगर हमने ठीक तरीके से काम किया और अगर हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पर सही रहे तो मुझे उम्मीद है कि नीली क्रांति एक अच्छा संगठन के रूप में स्थापित होगी। और अगर हमने या हमारे साथी ने बेईमानी की, मैं खुद भी अपने आप में कह रहा हूँ कि अगर हमने महापुरुषों के विचार के साथ बेईमानी की तो हम भी खत्म हो जाएंगे। कोई बड़ी जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीम तैयार हो गई है, दिल्ली में टीम तैयार हो गई है, राजस्थान में बात चल रही है, गाजियाबाद में टीम तैयार हो गई है। कुल मिलाकर आधा उत्तर प्रदेश आपने कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिले हैं जहाँ हमारी टीम तैयार है, ओमवीर सिंह जी के नेतृत्व में। ओमवीर सिंह पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बड़े क्रांतिकारी हमारे सीनियर साथी हैं, तो वो हमारी टीम काम कर रही है। दिल्ली में ऑलरेडी हमने टीम बना दी है और वो काम कर रही है। राष्ट्रीय लेवल पे हम 3-4 लोगों का गठन नाम जो है वो संगठन में आ चुका है। और राजस्थान में धर्मेंद्र जाटव जो हमारे बड़े पुराने साथी हैं और भीम आर्मी में भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके वो चलते रहे, उनके नेतृत्व में टीम तैयार हो रही है। बिहार में भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमारा हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसमें है कि हम लोग किस प्रकार से हिंदी भाषी बेल्ट में भी नीली क्रांति को जन जन तक पहुंचा सकें। और नीली क्रांति को नहीं, मतलब नीली क्रांति के द्वारा बाबा साहब, फूले, कबीर, नानक, रैदास, बुद्ध की विचारधारा को, और बाबा साहब का जो सपना था कि भारत बौद्ध में हो, और मान्यवर साहब काशीराम का जो सपना था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। हम इस देश के राजा बनने की दौड़ में जो पिछड़े हैं उसके लिए युवाओं को कैसे तैयार किया जाए, और समाज को जो बहुजन समाज 6743 जातियों को इकट्ठा करके बहुजन समाज कैसे बनाया जाए, उसकी दिशा में हम लोग देश का जो एक चौथाई हिस्सा जो युवा है, खासकर मैं बहुजन युवाओं की बात करूंगा,
वो सब भीम आर्मी के साथ हैं, तो कैसे आप उनको प्रेरित करेंगे? क्या आप उनके साथ प्रेरित करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको लगेगा बेहतर के, देखिए मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो लड़ाई है, वो किसी भी लेवल से डंडे की नहीं है। बाबा साहब ने 5000 साल की गुलामी बिना डंडे के काट दी। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने पूरे जीवन में एक थप्पड़ आशुतोष पत्रकार को मारा था। आपको इतने बड़े सूबे के 4-4 बार मुख्यमंत्री बना गए। तो हमारे आने वाली जनरेशन को ये समझ लेना चाहिए कि हमको जो इस देश का मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको अगर हराना है तो उसके लिए हमें डंडे की और तलवार की जरूरत नहीं है। ये वैचारिक लड़ाई है और विचार को विचार से हराया जा सकता है। अगर हमारे विचार में दम होगा तो हम डेफिनेट 3% या 15% सवर्णों के या मनुवादियों के विचार को हरा देंगे। तो 2022 में जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, सरगर्मियाँ तेज हैं, सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने कयास लगा रही है, तो नीली क्रांति का 2022 में खासकर उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं किस ओर झुकाव रहेगा? मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, हमारा प्रेशर रहेगा और प्रेशर ये रहेगा समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर, नीली क्रांति के तमाम साथियों का, कि वो दोनों आपस में गठबंधन करें और गठबंधन करके जैसे लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था ठीक उसी प्रकार विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर के फाइट करें। दोनों बहुजन समाज के नेता हैं, एक ओबीसी के, एक दलित समाज की बहन जी, और हमारी नेता बहन जी हैं, लेकिन ओबीसी समाज में हमारे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। तो हमारा प्रेशर नीली क्रांति का ये रहेगा कि पहले ये दोनों संगठन जो हैं वो गठबंधन करें और गठबंधन करने के बाद में बीजेपी को हराएं। तो हम गठबंधन को, हमारा गठबंधन करवाने के लिए नीली क्रांति का जो है वो भरकस प्रयास रहेगा। और अगर वैसे तो अभी अंदर की जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि 99.9% गठबंधन होगा। 0.1% अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस समय डिसीजन लिया जाएगा कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग किसको खुल करके समर्थन करें या कहाँ कौन प्रत्याशी जीत रहा है, किस पार्टी का, किसको समर्थन। हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से कैसे रोकें। तो साथियों, आपने सुना नीली क्रांति के राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल नागपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें राजनीति, उनकी नीली क्रांति को, जो उनका संगठन है वो राजनीतिक नहीं है, वो सिर्फ जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो किस तरह से समाज की सेवा करेंगे उनके ऊपर दबाव बनाना है। 2022 के चुनाव के लिए उन्होंने स्पष्ट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष की बात कही है। आगे देखते हैं इस संगठन से जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद बहुजन समाज कर रहा है, वो किस तरह से हम सफल कर पाएंगे, या एक नीली क्रांति सफल हो पाएगी, या उस विचारधारा को लेकर जो चल रही है उसके ऊपर अपने आप को खरा उतारती है। धन्यवाद।